आइए आज हम मैथ पढ़ते हैं। और मैथ में क्या पढ़ना है देखिए, ऊपर लिखा है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023। यानी आज हम मैथ में नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो सिलेबस है उसके आधार पर पढ़ेंगे। और मैथ में क्या पढ़ेंगे देखिए, मैथ का पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या हमको पढ़ना है उसे हम जानेंगे। उसके आधार पर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं संख्या पद्धति कहते किसे हैं। देखिए, जब हम जीरो से लेकर के अंकों के चिन्हों का प्रयोग व्यवस्थित ढंग से करते हैं तब हम उसे संख्या पद्धति कहते हैं। या हम कह सकते हैं जीरो से लेकर के 9 तक के अंकों के चिन्हों का प्रयोग जब हम संख्या लिखने में प्रयोग करते हैं तब उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। आइए देखिए, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, 2 तरह के होते हैं संख्या पद्धति। एक होता है दशमिक प्रणाली, एक होता है रोमन अंक। यानी पहले ये रोमन अंक विदेशों में चलते हैं, यानी दूसरे देशों में चलते हैं, भारत में भी चलता है, लेकिन मुख्य रूप से भारत में दशमिक प्रणाली चलता है। और कहीं कहीं तो अब दशमिक प्रणाली पूरे विश्व में भी चलने लगा है। पहले ये दशमिक प्रणाली नहीं था, उसके पहले रोमन प्रणाली चलता था, लेकिन आज दशमिक प्रणाली का प्रयोग विश्व स्तर पर हो रहा है। देखिए, रोमन अंक को हम पढ़ेंगे, पहले हम दशमिक प्रणाली पढ़ते हैं। दशमिक प्रणाली कहते किसे हैं। देखिए, दशमिक प्रणाली 2 तरह से होता है, एक भारतीय संख्या प्रणाली होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली होता है। हमने जैसा कि पीछे बोला कि दशमिक प्रणाली भारत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, आज विश्व स्तर पर इसका प्रयोग होने लगा है। तो देखिए, विश्व स्तर पर इन 2 तरह से होते हैं, भारत की संख्या प्रणाली होगी, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होगी। तो देखते हैं भारत की संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में अंतर क्या है। देखिए, कुछ नंबरों को हमने यहाँ लिखा है, इसके आधार पर जानते हैं। जैसा कि ये प्रणाली हमें 2, 3 से ही पढ़ाया जाता है, कक्षा 2 और 3 से ही पढ़ाया जाता है, तो हम आशा करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। हमने यहाँ कुछ लिखा है, इसको देख लीजिए, इससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, लिखा है कि 1 लाख, यानी भारतीय जो प्रणाली है, भारतीय प्रणाली में 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या बोलते हैं। देखिए, यहाँ 100,000, यानी 100,000 इंग्लिश में हम 1000 को 1000 बोलते हैं। देखिए, नीचे लिखा है 10 लाख, 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या बोलेंगे, 1 मिलियन। और नीचे 1 करोड़, 1 करोड़ को हम बोलेंगे 10 मिलियन। और नीचे लिखा है 10 करोड़ को हम 100 मिलियन या बोल सकते हैं 100 मिलियन बोल सकते हैं। ये हो गया इस संख्या प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये 2, 3 से ही पढ़ाया जाता है, तो आशा करते हैं कि आपको पता होगा। ये थोड़ा सा हमने लिखा है कि कैसे आगे बढ़ता है इसको अकॉर्डिंग। आइए हम भारतीय संख्या प्रणाली को पढ़ेंगे। देखिए, नवोदय एंट्रेंस का यहाँ से चालू है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसके आगे हम जानेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें। देखिए, यहाँ भारतीय संख्या प्रणाली में हम पहले पढ़ेंगे अंक पढ़ेंगे। अंक, डिजिट, डिजिट को पढ़ेंगे हम। देखिए, अंक होते क्या हैं और अंकों पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है। देखिए, हमने जैसा कि पीछे बोला 0 से लेकर के 9 तक के अंकों, यानी अंक दशमिक प्रणाली, भारतीय संख्या प्रणाली का जो दशमिक प्रणाली पर आधारित है, इसमें केवल अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं अंकों के जो ये सिंबल है, प्रतीक है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम सारे नंबर लिखते हैं जो भारतीय दशमिक प्रणाली पर आधारित है। देखिए, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पूछता है क्वेश्चन कि हम जब गिनती लिखते हैं या अंक लिखते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 1 से लेकर के 20 तक की जो गिनती है, गिनती जो हम नंबर लिखेंगे उसमें कितने
अंकों का, कितने डिजिट का प्रयोग होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे लगाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। आपको पता होगा कि जब हम गिनती लिखेंगे 1 से लेकर के, इसे 2 स्टेप में बांटना होगा। कैसे बांटेंगे आप, 1 से लेकर के 9 तक की जब हम गिनती लिखेंगे तो देखते हैं कि इसमें एक एक अंकों का प्रयोग होता है, एक एक अंकों का प्रयोग होता है। जब हम 10 से गिनती लिखना स्टार्ट करते हैं, 10 से, और आगे कहाँ तक लिखेंगे, 99 तक लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 2-2 अंकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम 100 से जब हम 999 तक की गिनती लिखेंगे, तब यहाँ 3-3 अंकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं हम अंकों को काउंट कैसे करेंगे। देखिए, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए थोड़ा, 1 से लेकर के 20 तक की गिनती जब हम लिखेंगे कैसे प्रयोग करेंगे, इसे 2 स्टेप में बांट देंगे। देखिए, जब हम 1 से लेकर के 9 तक के जाएंगे तो एक एक अंकों का प्रयोग होगा। उसके बाद जब हम 10 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक जाएंगे तो 2-2 अंकों का स्टार्ट कर देते हैं हम प्रयोग करना। देखिए, जब हम 1 से 9 तक की गिनती लिखेंगे तो हमको लगाना कैसे है, देखिए ध्यान से। पहले तो हमको इसका अंतर निकालेंगे। देखिए, अंतर कितना है, इसमें अंतर जब हम निकालेंगे तो 8 होगा, और 8 में 1 जोड़ देंगे। उसके बाद कितने अंकों का प्रयोग कर रहे हैं हम, एक एक अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, 1 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 8 1 9, 9 1 1 9। यानी 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखने में हम कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, 9 अंकों का प्रयोग। उसके बाद देखते हैं 10 से लेकर के 20 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करेंगे। इसका अंतर निकालिए, कितना होगा, 10 होगा। इसमें एक जोड़ करके कितने अंकों का प्रयोग कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ 2-2 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कितने से, 2 से मल्टीपल कर देंगे, यानी देखिए यहाँ 11 हो जाएगा और ये मल्टीपल 2, कितना होगा, 22। यानी जब हम 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिख रहे हैं तो 9 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, और जब हम 10 से 20 तक की गिनती लिख रहे हैं तो 2-2 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। यानी 10 से 20 तक की गिनती लिखेंगे तो हमें 22 अंकों का प्रयोग करेंगे, और 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखेंगे तो 9 अंकों का प्रयोग करेंगे। यानी देखिए तो होगा 1 से लेकर के 9 तक की 9 अंक हो गए, और 10 से लेकर के 20 से काउंट करेंगे कितना होगा, 31 होगा। यानी 1 से लेकर के 20 तक की जब हम गिनती लिखेंगे तो 31 अंकों का प्रयोग करेंगे। जब हम गिनती लिखेंगे 1 से लेकर के 20 तक की गिनती, तो हमें 31 अंकों का प्रयोग करना होगा इनके संख्या को लिखने के लिए। आइए आगे और हम विस्तार से इसे जानते हैं। देखिए, आइए देखते हैं आगे कैसे लगाएंगे। देखिए, अगर बोल दिया जाए आपसे कि 1 से लेकर के 72 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, आपको सीधा सा इसी 2 पार्ट में बांट देना है। देखिए, कितने कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, कैसे बांटेंगे, 1 से लेकर के 9 तक के पार्ट को बांटेंगे हम। उसके बाद जब हम 1 से लेकर के 9 तक लिखते हैं तो एक एक अंकों का प्रयोग करते हैं, और जब हम 10 से गिनती लिखना स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक 99 तक जाते हैं तो 2-2 अंकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमको पूछा कहाँ से है, कहाँ तक है, 72 तक, तो ये 10 से 72 तक जाएंगे। 2 स्टेप हो गए, एक क्वेश्चन है, यहाँ 2 स्टेप हो गए। देखिए, यहाँ 1 से लेकर के 9 तक की गिनती जब हम लिखेंगे कितने अंकों की, इनका डिफरेंस निकालिए, यानी अंतर निकालिए। देखिए, अंतर कितना होगा, 8, और क्या करना है, अंतर निकाल करके एक इसमें जोड़ दीजिए, एक जोड़िए, और कितने अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, एक एक अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो पूरी गिनती कितनी हो जाएगी। देखिए, 8 1 9 और 9 1 9, ये 9 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, इनका अंतर निकालिए, इनका अंतर निकालिए। देखिए कितने हो रहे हैं, 62, कितना होगा, 62, और 62 में एक जोड़ दीजिए। एक क्यों जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते हैं कि ये पहले अंक को हम काउंट नहीं कर पाते, अंतर निकालने में पहला अंक छूट जाता है, इसलिए इस पहले अंक के लिए हम एक इसमें ऐड कर देते हैं।
हमेशा हम एक ऐड करेंगे, अंतर निकालने के बाद एक इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन क्यों ये ऐड करते हैं? पहला अंक छूट जाता है, इसलिए ऐड करते हैं कि पहला अंक छूटे ना, इसलिए एक जोड़ देते हैं। तो इसमें एक जोड़ेंगे, जोड़ दिया हमने। और कितने अंकों का प्रयोग कर रहे हैं इसमें? एक अंक, सॉरी, दो अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए। देखिए कितना होगा, 63 हो जाएगा। 63 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा समथिंग 126 आएगा, यानी 126 आएगा। देखिए अब हमने 1 से लेकर के 9 अंकों का प्रयोग किया और यहाँ 10 से लेकर के 72 तक 126 अंकों का प्रयोग किया। अब ऐड कर दीजिए इसको, हो जाएगा, यानी हम जब इसे काउंट करेंगे तो 135 आएगा, यानी 135 आएगा। देखिए जब हम 1 से लेकर के 72 तक की गिनती लिखेंगे तो 135 अंकों का प्रयोग करेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं हम कैसे हमको लगाना है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा, कैसे हम लगाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेकर के 112 तक के अंकों का प्रयोग करना है तो गिनती लिखेंगे जब हम, तो कितने अंकों का प्रयोग करेंगे। देखिए इसे 2 स्टेप में बांटिए, 2 3 जितने भी स्टेप में बट रहा है उसे बांटिए, यानी 1 से लेकर के 9 तक के स्टेप में बटेगा, यानी एक अंकों का प्रयोग करेंगे। और देखते हैं जब 10 से हम गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे, 2 अंकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब हम 100 से ऊपर जाएंगे, 100 से स्टार्ट करेंगे तो 3 अंकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। और कहाँ तक जाएंगे, 100 से 12 तक जाएंगे, 112 तक। देखिए 3 स्टेप में बट गया। अब इसे हम निकालते हैं। देखिए इसका अंतर जब हम निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो 8 आएगा। और इसमें क्या करना है, सिंपल से 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ने के बाद आप कितने अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, एक अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, 1 से मल्टीपल कर देंगे। अब ओवरऑल जब हम इसको हल करेंगे तो 8 1 9, 9 1 9 आ जाएगा। अब देखिए जब 10 से स्टार्ट करना लिखना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ अंतर निकालेंगे, 89 आएगा। और 89 में 1 ऐड कर देंगे। देखिए 1 ऐड किया हमने और कितने अंकों का प्रयोग किया, 2 अंकों का प्रयोग कर दिया हमने। अब इसे मल्टीपल करेंगे तो 100, देखिए 180 आएगा। अब यहाँ देखिए इसका अंतर निकालिए, कितना होगा, इसका अंतर जब हम निकालेंगे तो 12 होगा, 12 और 12 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। और कितने अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए 3 अंकों का स्टार्ट हो गया है तो यहाँ 3 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए 12 13 13 39, ये 39, यानी इतने अंकों का प्रयोग करेंगे। अब इसे जोड़ दीजिए। देखिए 18 एक होगा, यहाँ 12, यानी 228 अंकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। जब हम गिनती लिखेंगे इसको तो 228 अंकों का प्रयोग हम करेंगे। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं कैसे हो, और भी आगे तैयारी बढ़ाते हैं हम। देखिए इसे मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। जब 1 से लेकर के 9 तक की गिनती हम लिखते हैं तो एक अंक का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब 10 से लेकर के हम 99 तक की गिनती लिखेंगे तो 2 अंकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। और जब 100 से गिनती लिखेंगे 999 तक की गिनती 3 अंक आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम 1000 से स्टार्ट करेंगे, 1000 से तो 9999 स्टार्ट कर देंगे, यहाँ तक होगा। अब आइए देखते हैं हम इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए अगर हम कह दें 1 से लेकर के 99 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो आप इसे बांटेंगे। पहले 1 से लेकर के, ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक जाएंगे, उसके बाद 100
10 से लेकर के 99 तक जाएंगे। तो देखिए गिनती कितनी हो जाएगी, यहाँ 8 अंक का प्रयोग करेंगे और एक अंक जोड़ देंगे और एक ही अंकों का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। तो इसे गुणा करिए, देखिए 9 हो गया, 9 एकम 9, यानी 9 अंकों का प्रयोग करेंगे। और यहाँ देखिए अंतर कितना हो गया, देखिए 89 और 1 ऐड कर देंगे और इसमें 2 से, क्यों 2 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 अंकों का प्रयोग, एक अंक लिखेंगे हम, एक संख्या लिखेंगे तो एक अंक 2 अंकों का प्रयोग कर देंगे। और जब हम एक क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये पहला अंक छूट जाता है, इसलिए एक जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़िए 90 और 2 से मल्टीपल कर देंगे 180 हो जाएगा। और ये 9 जोड़ दीजिए यहाँ 9 तो 189, यानी 1 से लेकर के 99 तक की जब हम गिनती लिखेंगे तो 189 अंकों का प्रयोग करेंगे। देखिए आपको अभी धैर्य रखना है, अभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे देखिए, अगर हम कह दें, यहाँ देखिए अगर हम कह दें 1 से लेकर के 9 से 99 तक की गिनती लिखिए, कितने अंकों का प्रयोग करना होगा हमको। देखिए इसे बांटिए 1 से लेकर के 9 तक की गिनती लिखेंगे, उसके बाद 10 से लेकर के 99 तक की गिनती लिखेंगे, उसके बाद 100 से लेकर के 999 तक की गिनती लिखेंगे। ये 3 स्टेप में बटेगा। देखिए यहाँ इसका अंतर निकालिए, अंतर निकालेंगे तो 8 होगा और एक अंक का प्रयोग करेंगे, यहाँ एक ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पहला अंक छूट जाता है इसलिए हम एक ऐड कर देते हैं। अब ओवरऑल हो जाएगा 9 और कितने अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, एक अंकों का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए 1 9 9 1 कम 9। यहाँ देखिए इसका अंतर निकालिए 89 और एक ऐड कर देंगे। एक इसलिए ऐड करेंगे कि ये पहला अंक छूट जाएगा, इसलिए एक ऐड कर देंगे। ऐड करिए, ये ओवरऑल हो जाएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे, क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए 2 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए इसे कितना हो जाएगा, ये 90 2 से गुणा करेंगे तो आपका ओवरऑल हो जाएगा 180 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इससे बाटिए, आगे बढ़ाइए, इसका अंतर निकालिए कितना हो जाएगा, देखिए निकालिए 899 हो जाएगा। और एक ऐड करेंगे, क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये छूट जाएगा, पहला अंक छूट जाएगा, इसे ऐड करिए। देखिए हो जाएगा आपका 900 और कितने अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ मल्टीपल कर देंगे 3 से, देखिए 2700 हो जाएगा, यानी 2700। अब देखिए 1 से लेकर के 9 तक 9 अंकों का प्रयोग किया हमने, 10 से लेकर के 99 तक 80 अंक और 100 से लेकर के 999 तक की हमने 2700 अंकों का प्रयोग किया। अब इसे हम ऐड कर देते हैं, तब यहाँ तक 1 से लेकर के 99 तक की गिनती 999 तक की गिनती हो जाएगी। देखिए इसे ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए यानी 2889 अंक हुए, ठीक ना, यानी 2889 अंकों का प्रयोग हम करेंगे 1 से लेकर के 99 तक की गिनती लिखने में। नहीं देखिए इसमें कुछ श्रृंखलाएं चल रही है। अगर हम पहले हमने बोला कि 1 से लेकर के 99 तक की गिनती लिखिए, कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। देखिए 8 इतना आया था, पहले हमने जब क्वेश्चन लगाया और काउंट किया था तो 189 अंक आया था। देखिए यहाँ 2 8 8 9 यानी श्रृंखलाएं चल रही है। अब ओवरऑल देखिए कैसे हम आगे बढ़ाएंगे इन अंकों को, ये तरीका आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए कैसे हम देखेंगे इसे। देखिए एक श्रृंखला चल रही है, यहाँ से हम प्रयोग करेंगे तो 9 अंक का प्रयोग करेंगे। यहाँ जब इसे लिखेंगे तो कितना हमने लिखना होगा, यानी 1 से लेकर के 99 तक की गिनती जब हम लिखेंगे कितना होगा, देखिए इतनी गिनती लिखनी होगी। जब यहाँ से हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए श्रृंखला चल रही है। यहाँ कितने 9 हैं, 3 9 हैं, तो 2 लिखेंगे, ये घटा करके 2 और 2 बार 8 लिखिए, 2 बार 8 और 1 बार 9 लिख दीजिए। इतने अंकों का प्रयोग करेंगे, यानी अब 1000 से लेकर के 1999 तक की गिनती लिखेंगे, कितने अंकों का प्रयोग करेंगे। देखिए 1
यहाँ देखिए कितने 9 हैं, 4 हैं, तो 3 लिखेंगे हम, 4 9 है तो 3 लिखेंगे और 3 बार हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में 9 यहाँ चिपका देंगे। देखिए इतने अंकों का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखिए कि ये गिनती 1 से लेकर के 9 तक की है, 1 से लेकर के 99 तक की है, 1 से लेकर के 999 तक की है, 1 से लेकर के 9999 तक की गिनती जब हम काउंट करेंगे तो इतना होगा, इतना आपका नंबर आएगा, इतना। ठीक, यानी जब हम 1 से लेकर के 99 तक का पूछेगा तो 2 स्टेप में बांट लेंगे और ऐसे निकालेंगे, इसे जोड़ देंगे। और जब हम 1 से लेकर के और कहीं तक पूछे तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बांट करके हम निकालेंगे। अगर कहीं स्टेप में पूछ रहा है ऐसे लास्ट में 9 है तो आप इस बेस पर लगा सकते हैं। देखिए कैसे, आपको सिंपल से इसको समझना है कि अगर हमको 1 से लेकर के कितना हो 9 तक पूछ ले, लास्ट में कितना हो गिनती दे दे। देखिए 1 से लेकर के क्या दे गिनती, इसमें 99,999 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सिंपल समझिए कि कितने 9 हैं, इसे काउंट करिए। देखिए यहाँ देख रहे हैं कि 5 9 है, यानी 5 9 हैं तो आप एक कम करके 4 लिख दीजिए, 4। उसके बाद 4 में 4 बार आप 8 लिख दीजिए और एक 9 चिपका दीजिए। यानी जब हम 1 से लेकर के 99,999 तक की गिनती लिखेंगे तो इतने अंकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। और आइए देखिए 1 से लेकर के अगर कितना हो 9 और चिपका दें हम यहाँ। देखिए कितने लिखा है हमने, यहाँ लिखा है हमने कितने बार 9 है, 6 बार है, यानी 6 बार है तो आप एक कम करके 5 लिखिए, 5 लिख दीजिए। और उसके बाद 5 लिखे तो 5 बार आप 8 यहाँ लगाइए, 8 और उसके बाद 9 लगा दीजिए। यानी इतने अंकों का प्रयोग करना होगा हमको यहाँ तक की गिनती लिखने में। और देखिए समझिए इसको, अगर 1 से लेकर के हम कितना होगा लिखें, ऐसे 9 लिखते हैं, ऐसे इतना तक की गिनती लिखनी है। आप देखिए कितने 9 हैं, देखिए 3 3 6 और 9 बार 9 हैं तो इसको एक कम करके लिखिए 8। उसके बाद 8 बार 8 है यहाँ लिखा है तो 8 बार और क्या करिए 8 लिख दीजिए, 8। यहाँ हमने लिखा 8 बार 8। उसके बाद एक 9 चिपका दीजिए यहाँ लास्ट में। यानी इतने अंकों का प्रयोग करना होगा यहाँ तक की गिनती लिखने में। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा